लेकिन सबसे बड़ी बात नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने को लेकर कही गई है। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जिससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। वो जो कि सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग एजेंसी के द्वारा अलग अलग समय पर लिए गए टेस्ट देते थे, इससे उन्हें कॉमन टेस्ट देना होगा। अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे, अलग अलग शुल्क नहीं देना होगा। और आज के कैबिनेट के फैसले में सबसे बड़ा ऐलान हुआ है नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए। क्यों है ये फैसला बड़ा, आपको विस्तार से बारीकी से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले सुनिए इस फैसले पर क्या कहा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। तो जो बात प्रकाश जावड़ेकर ने कही उसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और एक अच्छा परिवर्तन है, एक अच्छा कदम है। आपको बताते हैं और समझाते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती नीति है क्या। देश में केंद्रीय भर्ती के लिए अब एक संस्था हो, ये बहुत बड़ा फैसला है। नया नियम जो है ये फिलहाल रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू होने वाला है। यानी कि एक ही संस्था की परीक्षा से आप तीनों विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकता है। एक ही आवेदन करना होगा, एक ही बार शुल्क भरना होगा और एक ही परीक्षा देनी होगी। अलग अलग परीक्षा देने से मुक्ति। केंद्रीय भर्ती संस्था के जरिए सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा होगी, यह आपको जानना जरूरी है। एक बार जो परीक्षा आपने दी, इसके जो अंक आए वो अगले 3 साल तक वैलिड होंगे, 3 साल तक मान्य होंगे। नौकरी के लिए मुख्य परीक्षा अलग अलग विभाग कराएंगे। रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ है। रविंद्र, नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए ये क्यों बड़ी खबर है, क्यों अच्छी खबर है, जिसका इंतजार पिछले कई सालों से हो रहा था? देखिए विशाल, 2021 से ये लागू होगा। लगभग 2.5 से 3 जो स्टूडेंट हर साल रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और बैंकिंग के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट एग्जाम देते थे, उससे उन्हें कम से कम मुक्ति मिल जाएगी। अब इन तीनों एजेंसियों के लिए एक ही एग्जाम उनको देना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता था वो एक ही एग्जाम से वो तीनों एजेंसियों के जो मेन एग्जाम है उसके लिए वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, अगर कट ऑफ मार्क वो पा लेते हैं तो। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये जो कट ऑफ मार्क से जो ज्यादा मार्क्स उनका आता है, ये अगले 3 साल तक वैलिड होगा। यानी जो स्टूडेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा सपोज कि कट ऑफ मार्क 70% है, उसने 80% या 72% जो भी मार्क्स लाया है उसका ये मार्क्स अगले 3 साल तक वैलिड होगा। वो अगले 3 साल तक केवल मेन एग्जाम में अपियर होकर वो रेलवे या फिर एसएससी या बैंकिंग के जो एग्जाम है उसे पार पा सकता है। उसके बाद वो उसमें सेलेक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये उन छात्रों के लिए परेशानियां दूर होगी। और इन जो 3 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं जो हर साल 2.5 से 3 करोड़ छात्रों को एग्जाम कंडक्ट करते थे, उनकी कॉपी चेक किया जाता था, फिर उनका रिजल्ट निकाला जाता था, तो इन सभी घटनाक्रम से एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। अभी फिलहाल 3 एजेंसियां इसमें शामिल किया गया है। आगे चलकर सरकार का मान्यता है कि अगले जो 20 और एजेंसियां हैं सरकारी स्तर पर उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला जिसका इंतजार हो रहा था। छात्रों को अलग अलग परीक्षा अलग अलग एजेंसी के द्वारा देनी पड़ती थी, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग शुल्क देना पड़ता था। इससे मुक्ति हो गई है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, बहुत बड़ी मांग जिसे सरकार ने माना, 2021 से लागू हो जाएगा, जैसा कि रविंद्र बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।